नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रपति दिन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी अभ्यर्थी गैप ईयर से संबंधित हैं, अर्थात जिनका भी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 1 साल 2 साल 3 साल का गैप है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ठीक, अब जो भी इसमें बच्चे हैं, चाहे वो बीएड के हों, चाहे जो चीज़ें आप लोग कर चुके हैं ग्रेजुएशन में या जो भी चीज़ें आपने की है, उसके बाद अगर आपका गैप है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको ये मन मानस मस्तिष्क में ये संशय समस्या सवाल चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें गैप ईयर वालों के लिए क्या प्रावधान रहता है, तो इस वीडियो में वो चीज़ें आपको सब पता चल जाएगी। एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, गैप ईयर का कितना नंबर डिडक्ट होता है, क्या चीज़ें कैसे हैं, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आप सब गैप ईयर से संबंधित कोई भी समस्या सवाल आपके मन मानस मस्तिष्क में नहीं रह जाएगा, ये मेरा आपको आश्वासन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब चैनल से जुड़ गए होंगे अभी तक। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के संदर्भ में मिलने वाली है। ठीक है, जो भी अपडेट आ रही है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, जैसे ही आती है मैं आपको सूचित कर देता हूँ। तो अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप ये चीज़ें समय के जो है ऑन द स्पॉट आप समझ सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। गैप ईयर वाले देखिए ध्यान देंगे, सबसे पहले मार्क्स आपका जो है नंबर कटता है, इसे बोलते हैं मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको जो है एडमिशन टाइप आपको आपके मन में होगा कि क्या चीज़ें लगती हैं, फिट डेफिट क्या ये वो, तो इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आपका मार्क्स ये जो अभी मन में आपके चलता है कि बीएड कर चुके हैं, बीए तब किए थे, अब एमए कर रहे हैं, तो नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, याद रखिए जो भी आप अपनी क्वालिफ़िकेशन भरते हैं, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो आप भरेंगे अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म में, उसी के अनुकूल आपका नंबर कटता है। उसी को जो है दृष्टि में रखते हुए आपका नंबर डिडक्ट किया जाता है कि लास्ट ईयर आप मतलब कि आपने जो कोर्स किया है, लास्ट आपकी जो डिग्री है, उससे आपका एमए करने में कितने साल का फ़र्क आया है, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अब ये चीज़ें मत करिएगा कि ये डिग्री लिए है वो डिग्री लिए है इतना नंबर कटेगा कि नहीं। जो भी लास्ट क्वालिफ़िकेशन भरेंगे उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो है गैप ईयर देखा जाता है। अब आगे समझिए, मान लीजिए आपने 2022 में किया था और 2024 चल रहा है, तो 2 साल का गैप है। एक अगर 2023 में आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया, 2024 चल रहा है, तो 1 साल का गैप है। याद रखिएगा जिसका भी रिज़ल्ट 2024 में आया है वही सब मतलब उन्हीं सब का वो गैप के अंदर नहीं रखा जाएगा। बाकी 2023 में आपका आया है तो आप गैप ईयर से अंदर आएंगे। ठीक, आप समझिए आगे क्या है। जैसे इस वर्ष देखिए 2024 चल रहा है, कई बच्चों की परीक्षाएं हो रही हैं और कई की हो चुकी हैं, किन्हीं का रिज़ल्ट आने वाला है। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा वही सब है कि जब अब रिज़ल्ट आपका आया, आप एडमिशन जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका जो है गैप नहीं है, आप रेगुलर हैं। ठीक, अब समझिए कितने नंबर डिडक्ट होते हैं और आगे भी बताऊँगा एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। नंबर कितने डिडक्ट होते हैं, अगर 1 साल का गैप है तो आपका 5% नंबर कटेगा, यानी 2023 वालों का 5% नंबर कटेगा। अगर 2 साल का गैप है 2022 वालों का, तो उनका 10% कटेगा। अगर 2021 वाले हैं तो उनका जो है 15% कटेगा। 2020 वाले तो भी उनका 15% कटेगा। 2019 के तो भी 15% कटेगा, यानी 3 साल से ज़्यादा रहेगा तो भी 15% नंबर कटेगा। 1 साल का रहेगा तो 5%, 2 साल का रहेगा 10%। अब नंबर कटेगा किस में से, 300 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आपको पता है। 300 में से मान लीजिए आप 150 लेकर आते हैं, प्राप्तांक आपका 150 रहता है, तो जो भी आपका प्राप्तांक रहेगा उसी में से वो परसेंटेज के हिसाब से नंबर डिडक्ट होते हैं। ठीक, यानी 150 में अगर आपका 1 साल का गैप है और 150 नंबर आपका एंट्रेंस एग्जाम में आया तो 5% नंबर कट हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रावधान रहता है। अब आप समझ गए, 2 चीज़ें आपने समझा कि जो है लास्ट क्वालिफिकेशन जो आप भरते हैं उसमें उसी की जो है ईयर से आपका गैप ईयर जो है देखा जाता है। दूसरी चीज़ आप समझिए कि आपका जो है नंबर किस प्रकार से डिडक्ट होता है। अब तीसरी चीज़ समझिए कि आप एडमिशन समय क्या चीज़ लगती है आपको। देखिए जिनका भी गैप रहता है उनको गैप ईयर फॉर्म जो है, जैसे 3 चीज़ें होती है, एक एंटी रैगिंग फॉर्म होता है, ठीक है, एक होता है अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, एक होता है गैप ईयर का फॉर्म होता है। गैप ईयर का फॉर्म वो सब भरते हैं जिनको जो है जिनका गैप होता है, यानी ग्रेजुएशन के बाद जिनका गैप है पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, उनको वो गैप ईयर का फॉर्म भरना रहता है। उसमें क्या क्या चीज़ें भरी जाती है, सबसे पहले आपका नाम, माता पिता का नाम, उसके बाद क्या आपका लास्ट डिग्री थी, उसको जो है कब आपने किया था, कितने साल का गैप है, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और देखिए परेशान नहीं होइएगा, उस फॉर्म को भी मैं भरकर बता दूंगा, अभी बताने से कोई मतलब नहीं है, आप तो फिर भूल जाएंगे। जब आपकी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी, मैं बता रहा हूँ, मैं 2-3 वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जब तक एक बच्चा नहीं कहेगा कि हाँ गैप ईयर का फॉर्म नहीं भरना आया, मतलब समझ में नहीं आया, तब तक मैं लगातार बनाता रहूँगा वीडियो। जब तक आप ये कहेंगे नहीं कि हाँ समझ में आ गया, तब तक रुकेगी नहीं वीडियो। ठीक, तो अभी से परेशान मत होइएगा, गैप ईयर के फॉर्म को मैं भरना बता दूंगा। उसी फॉर्म को भरकर आपको अपने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप
एडमिशन फॉर्म भरते हैं उसी के साथ वो चीज़ें आपको चस्पा करनी रहती है। ठीक, ऑनलाइन पूरी प्रवेश प्रक्रिया होती है, यही चीज़ रहता है। अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है, वो होता है आपका टीसीओ माइग्रेशन के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं होता है। रिजल्ट आपको चाहिए ही चाहिए। आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा हो, लास्ट ईयर चल रहा हो, आपका पेपर हुआ हो एनुअल या ना हुआ हो, आपका रिजल्ट आपका जुलाई में मिल जाना चाहिए, जुलाई के मिड तक। इससे जो है आपका एडमिशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिना रिजल्ट के एडमिशन नहीं होता है। पिछले वर्ष कई बच्चों का इसी कारणवश निरस्त कर दिया गया था। अब अंडरटेकिंग बता दिया मैंने, और आपको ये भी बता दिया गैप ईयर वाला फॉर्म एक होता है जो है एंटी रैगिंग, मतलब कि आप रैगिंग वैगिंग नहीं करेंगे। इसको लेकर आप जो एक शपथ पत्र जो है उस पर होता है, उस पर अपना नाम वाम लिखना रहता है, पिता का नाम, अभिभावक द्वारा वो चीज़ें कही जाती हैं, वो चीज़ें अलग हैं। जब आएगा तो ये तीनों फॉर्म भरना मैं बता दूंगा। ठीक, ये चीज़ें आप समझ गए हों। गैप ईयर से संबंधित जब सब चीज़ें मैंने बता दी है। अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उससे भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। लगातार देखिए आई बटन पे कई वीडियोस आई होंगी, उन सबको जो है डिस्क्रिप्शन खोल के देखिएगा आराम से। ठीक है, बाकी यही कहूँगा कि जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर कोई खास पहुँचाते रहेंगे। आपके पास बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।